अरे बच्चों देखो, आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है। इसमें क्या है, 17 नवंबर से आपका पेपर है। इसके अंदर हम लोग फुल स्ट्रेटजी की बात करेंगे और बढ़िया तरीके से समझेंगे चीज़ों को, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। हमने सारा कुछ लिख रखा है, कितना मॉक टेस्ट देना है, कैसे क्या करना है ना, पूरा का पूरा कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे लिख रखी है। तो आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखना है और सारा कुछ इसके अंदर कवर होने वाला है। ठीक है, देखो आपको पता ही होगा कि टोटल जो वैकेंसी है, लगभग टेंटेटिव वैकेंसी कितनी है, 32,000 के आसपास है। यानी 32,000 के आसपास क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बढ़ भी सकती हैं अभी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और पेट में मतलब पीटी के लिए लगभग, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए लगभग 3 गुना बच्चों को बुलाएंगे। तो लगभग इसका 3 गुना यानी 96,000 के आसपास बच्चों को ही बुलाते हैं। ठीक, अब कि अगर आज से आप देखा जाए तो आज से लगभग 2 महीना 8 दिन बचा है, जिस दिन से हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। इस दिन से 2 महीने 8 दिन का टाइम है आपके पास। तो कैसे आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, कितने नंबर ला सकते हैं, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे मॉक टेस्ट देना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, देखिए पहला चीज़ है, इसमें सीबीटी होता है। सीबीटी का मतलब क्या, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में फिर कभी बात किया जाएगा। ठीक है, पहले पेपर है तो पेपर के बारे में। पीटी आप समझ लीजिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और मेडिकल इसके 1 दिन के बाद होता है आपका मेडिकल डीवी के 1 दिन के बाद हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आते हैं। इसमें अदर भी बहुत सारा चीज़ आता है, OUTHER। ठीक, देखिए ध्यान से, साइंस आता है आपका 25 नंबर का। 25 क्वेश्चन 25 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का होता है। ये सारा कुछ आपको पता ही होगा। ठीक, साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और जीके जीएस के 20 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन। और आपको जो टाइम मिलता है वो 90 मिनट का मिलता है। इसमें अदर भी बहुत चीज़ ज़्यादा, जैसे मुद्रा के बारे में, मुद्रा के पीछे कौन सी आकृति छिपी हुई है ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि थोड़ा सा इसी में केवल आते हैं। ठीक, रेलवे में ही आते हैं, थोड़ा सा उसे विविध कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन सभी की स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगला देखिए, आपको टारगेट कितना रखना है। और एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ और आता है साइंस के अंदर, न्यूमेरिकल। साइंस के अंदर न्यूमेरिकल भर भर के आते हैं। मान लीजिए करीब करीब 4 से 5 न्यूमेरिकल तो आ ही जाते हैं, नहीं 3 से 4 तो आना ही आना है। तो आपको न्यूमेरिकल के लिए भी अलग से टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले टारगेट, कुछ कहीं तक पहुंचना है तो उसका टारगेट भी कुछ ना कुछ बनाना होगा। देखो पहली चीज़ क्या है, यूआर। इसमें आपको जो, अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 75 नंबर के आसपास आपको टारगेट रखना है। ठीक है, कई बार देखिए इसमें रेलवे में नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार जानते हो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई जनरल का बच्चा है, उसके नंबर आए 60। ठीक, उसके नंबर कितने हैं, 60 आ गए। और इसमें हुआ क्या कि उसको 15 नंबर मिल गया। 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन। आप कहोगे सर 15 नंबर मिलते हैं? हाँ बिल्कुल मिलते हैं, बहुत सारे बच्चों के मिले हैं और आपको भी मिल सकते हैं। लेकिन आप इसके भरोसे नहीं बैठ सकते कि हमें 60 ही टारगेट करना है। तो आप 75 में ±5 कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि अगर थोड़ा भी किस्मत आपके साथ देगी तो आपको ऐसा नहीं 75 पे नहीं पहुंचे तो फिर पेपर में उलूल जुलूल तुक्का मार के चले आने, क्योंकि 1/3 की निगेटिव मारेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसका कितने हो गए, टोटल 75 हो गए। बेवजह इसके 75 हो गए, मतलब नॉर्मलाइजेशन ठीक बात है, लेकिन उतना भी ठीक नहीं कि 15-15 नंबर बढ़े। हमारे हिसाब से बढ़ना भी चाहिए, तो लगभग 3 से 7 नंबर बहुत ज़्यादा है। 3 से 7 नंबर पेपर उस तरह का बनाओ कि नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, फिलहाल चलिए कोई बात नहीं, सब चीज़ें अपने हाथ में नहीं है। अगर आप ओबीसी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से, देखिए कुछ लोग कहेंगे ईडब्ल्यूएस की कटाप ओबीसी से कम जाती। हाँ बिल्कुल, कभी कभी कम जाती, कभी कभी ओबीसी के आसपास जाती, कभी कभी ओबीसी से 1-2 नंबर ज़्यादा जाती है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो लगभग दोनों कैटेगरी हम सेम करते हैं, लगभग 70 के आसपास आप लोग नंबर लाएंगे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले। ठीक है, 2-4 नंबर ईडब्ल्यूएस कम या फिर 2-4 नंबर ओबीसी कम। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, ये दोनों आसपास बराबर ही होती है। एससी बदले जो भाई मेरे हैं वो कितना नंबर लेके आएंगे, 65 के आसपास नंबर लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और जो एसटी वाले हैं वो 60 नंबर लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो ये अलग अलग, ये लगभग ये हमारा जो है वो इलाहाबाद जोन का है। ठीक है, प्रयागराज। ठीक, प्रयागराज जोन की हम बात कर रहे हैं। आप लोग अपने हिसाब से अपना कटाप देखो, अपना प्रीवियस ईयर आप लोगों को कटाप देखना होगा। तो क्या करेंगे, अपना प्रीवियस ईयर कटाप देखेंगे। ठीक है, उसी में 2-4 नंबर ऐड करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी 1 लाख थी, अब की बार वैकेंसी कम है ना, तो इसलिए दिक्कत हो सकता है। ठीक, तो आप अपनी वाली पुरानी वाली कटाप देखेंगे और कटाप देखने के बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे सबसे अंत में। देखो इसमें क्या करना है आपको, डे 1 हमने, देखो कोई भी बच्चा, हमारे ख्याल से अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि 12-15 घंटा पढ़ पाओ। ठीक है, कोई यूपीएससी तो कर नहीं रहे हो, इसीलिए हमने क्या किया है कि आपके लिए 2 दिन में पूरा चैप्टर खत्म करने का प्रयास किया है। 2 दिन में आपको चारों विषय पढ़ना है। ठीक,
तो जो आप पहले दिन पढ़ोगे, देखो यहाँ 3 3 6 और लगभग 1 और ये 7, लगभग 7 से 8 घंटा हमने जो आपको टारगेट दिया है, लगभग 7 से 8 घंटा। और हाँ, ये हर बच्चे के ऊपर अलग अलग वेरी करेगा। डिस्क्लेमर है कि हर बच्चा इसको नहीं यूज कर सकता, सबके लिए अलग अलग है। फिलहाल जिनको ये चीज़ें शूट करती वही करें इस चीज़ को, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, आप साइंस को 3 घंटा पढ़ लीजिए, साइंस को 3 घंटा। आप सोचोगे साइंस को 3 घंटे ज़्यादा नहीं हो रहा है। देखो इसमें क्या होगा कि एक न्यूमेरिकल नामक प्राणी भी इसके अंदर आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल भी आपको शुरू में 1 घंटे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। शुरू में आपको 1 घंटा न्यूमेरिकल को भी देना पड़ेगा, और मैथ तो आपको 3 घंटा लगाने ही लगाना है। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हल्के में ले रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या है कि हमारा मैथ और रीजनिंग बहुत तगड़ा है, मैथ और रीजनिंग बहुत तगड़ा है। हाँ, तो वो क्या कर सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग को यहाँ कम टाइम दे सकते हैं, केवल आप साइंस पढ़िए आपका हो जाएगा, ठीक है। एसएससी वाले ही रेलवे ग्रुप डी में ज़्यादातर आते हैं बच्चे, ठीक। तो मैथ में क्या हो जाएगा, मैथ को अगर आप नॉर्मल बच्चे हो, सामान्य बच्चे हो, 3 घंटा आपको मैथ देना। अभी 2 महीने 8 दिन बचे हैं, तो आपको वैसे भी टाइम ज़्यादा देना ही देना। तो साइंस को आपको 3 घंटा और मैथ को आपको 3 घंटा प्लस जहाँ सबसे ज़्यादा गलती होती है ये काम आपको जरूर करना है। आपको डेली एक मॉक टेस्ट, अब 2 महीने में कम से कम 60, 2 महीने 8 दिन है तो लगभग 60 मॉक टेस्ट आपको दे के ही जाने। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा एग्जाम में बेहतर करने का प्रयास हो जाएगा, उतना ज़्यादा आप बेहतर कर पाएंगे, ठीक। तो मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है, डेली बेस एक मॉक टेस्ट देना है और उसका एनालाइज बढ़िया से। इसमें चाहे 2 घंटे लग जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको उसका एनालिसिस बढ़िया से करना, बढ़िया से इन द सेंस कि आपको डायरी रखनी है छोटी छोटी, उसके अंदर जो क्वेश्चन नहीं है उसको बढ़िया प्रॉपर नोट करना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट करना है। आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट बुक से दे रहे हैं तो हमारा कूपन कोड है PHD UP2 इस कोड को लगाकर आप टेक्स्ट बुक पे पास खरीद सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपको मॉक टेस्ट देना कब है, मान लीजिए पहले दिन आप तैयारी शुरू किए, पहले दिन मॉक टेस्ट दे दिए तो गलत हो जाएगा। आपको सिलेबस खत्म करने के कम से कम 40 से 50% सिलेबस जब आपका खत्म हो जाए, ठीक, 40 से 50% सिलेबस आपका खत्म हो जाए, उसके बाद ही आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। तो आपका डे 1 हो गया खत्म, ठीक। आपने डे 1 में क्या पढ़ा, साइंस और मैथ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बारी आती है डे 2 की। डे 2 में देखो जो जीके जीएस और उधर वाला पोर्शन है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो इसमें क्या करोगे आप, इसको 4 घंटे प्रयास करोगे। और देखो इसमें एक चीज़ और है कि आप प्रयास करोगे छोटे छोटे नोट्स आपको मिल जाए। जैसे 30 पन्ने में पॉलिटी खत्म हो जाए, 30 पेज में पॉलिटी खत्म हो जाए आपकी, ठीक। पॉलिटी 30-40 पेज में 40 पेज के आसपास में आपकी 40 पेज में आपका करीब करीब भूगोल खत्म हो जाए, ठीक। भूगोल खत्म हो जाए 40 पेज के अंदर, ठीक। ऐसा कुछ व्यवस्था करिए, ठीक है। और 40 से 50 पेज के अंदर आपका इतिहास खत्म हो जाए। अगर ऐसी छोटी छोटी आपको नोट्स मिल जाती हैं तो बहुत बेहतर है, वो आपको ज़्यादा काम करेंगी। क्योंकि पूरा पढ़ने बैठोगे तो ये सब नहीं पढ़ना, क्योंकि 2-2 नंबर लगाएगा। इतिहास मान लो 2 से 3 क्वेश्चन, भूगोल 2 से 3 क्वेश्चन, पॉलिटी का आता है 2 से 3 क्वेश्चन। तो इस तरह में दिक्कत होगी आपको। आप करोगे क्या कि पूरा पढ़ोगे और आना 2-3 नंबर का है, तो उससे अच्छा साइंस को टाइम दिया जाए, रीजनिंग को टाइम दिया जाए, ठीक है। देखो जितने क्वेश्चन आते हैं, जितना जिसकी औकात है उतना टाइम देना। देखो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पे किसका आ रहा है, रीजनिंग का आ रहा है। तो आपको रीजनिंग को बहुत ज़्यादा पकड़ बनाने की जरूरत है, ठीक है। जहाँ से ज़्यादा नंबर आ रहा है वहाँ से हम ज़्यादा पढ़ेंगे। मैथ रीजनिंग तो पढ़ना ही पढ़ना कायदे से, और उसके बाद जीके जीएस छोड़ के रे साइंस, 3 पोर्शन को कायदे से पकड़ना है। जीके जीएस को हाँ मोटा मोटा तो करना ही करना है, ठीक। कहाँ पे थे हम लोग, ठीक। तो हम क्या बात कर रहे थे कि आपको अगर किसी से भूगोल की नोट्स मिल जाए 40-40 पेज की तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ व्यवस्था कर लीजिए आप लोग। तो डे 2 में आपको क्या करना है कि आपको एक सुबह उठते ही सबसे पहले 4 घंटे पढ़ना है जीके जीएस, और इसके बाद 2 घंटे पढ़ना है रीजनिंग। कुछ देखो रीजनिंग का जो टाइम होगा ना धीरे धीरे घटता हुआ चला जाएगा, क्योंकि रीजनिंग के सीमित चैप्टर हैं। आप रीजनिंग मॉक टेस्ट से भी कर सकते हैं, रीजनिंग मॉक टेस्ट से भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो रीजनिंग में धीरे धीरे आपका जब थोड़ा तगड़ा होने लगेगा रीजनिंग, तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, तो आपके पास टाइम बच जाएगा। वही टाइम आप कहीं और लगा सकते हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें टाइम बांट सकते हैं। और दूसरे दिन भी आपको एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है और प्लस उसका एनालिसिस करना है। एक मॉक टेस्ट प्लस उसका एनालिसिस जरूर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बात और इसमें आपने ध्यान दिया होगा, हमने क्या किया, पहले साइंस के साथ मैथ रखा। देखो साइंस आपका रटने वाला प्लस समझने वाला, रट्टा साइंस आपको रटोगे और उसके बाद थोड़ा बहुत समझोगे, ठीक, न्यूमेरिकल वगैरह लगाओगे। और मैथ क्या है, पूरा पेपर और पेन का खेल है, पेपर और पेन से करोगे, पूरा पेपर पेन से करोगे। तो इसमें आपको एक पढ़ने और रटने समझने वाला और एक केवल पेपर पेन पे करने वाला। इसी तरह इसमें जब देखोगे आप
तो जीके जीएस पूरा रटने वाला, ठीक, या थोड़ा बहुत समझने वाला, और रीजनिंग क्या है आपकी पूरी पूरी लिखने वाली। तो आपका कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। आप कभी ये मत करिएगा कि जीके जीएस और साइंस को एक जगह, दोनों रटने वाले पढ़ने वाले सब्जेक्ट हैं, तो इसलिए कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा। तो आप ऐसे ही रखिएगा, ठीक है, एक मॉक टेस्ट और एक एनालिसिस, मतलब एक मॉक टेस्ट और उसी का बढ़िया से एनालिसिस करिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है, दो प्रकार के मॉक टेस्ट होते हैं। एक पीवाईक्यू, पीवाईक्यू मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो पहले ग्रुप डी के आ चुके हैं। तो आप देखो इसको कर लीजिएगा अच्छे से, प्रीवियस ईयर वाला करोगे तो आपका नंबर थोड़ा ठीक ठाक आएगा। ठीक, और इसके बाद ये क्या है, एसएमटी। एसएमटी का मतलब क्या होता है, सेक्शनल मॉक टेस्ट। सेक्शनल मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, जो भी सेक्शन है, जैसे मान लीजिए आज आपने परसेंटेज पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, परसेंटेज पढ़ा, तो आप जब जाओगे सेक्शनल मॉक टेस्ट में, सेक्शनल मॉक टेस्ट में, तो परसेंटेज के करीब करीब 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। 20 क्वेश्चन 15 मिनट में या 20 मिनट में, ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो आपको ये आइडिया लगेगा कि हमने जो परसेंटेज पढ़ा है वो कितने हद तक अच्छा पढ़ा है या खराब पढ़ा है, हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर 20 में आपसे मान लीजिए 17 तक बन जा रहे हैं, इसका मतलब हाँ मोटा मोटा आपने ठीक पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अगर आप 9 से 12 के बीच में रह रहे हैं तो आपको दोबारा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है इस चीज़ को। तो सेक्शनल मॉक टेस्ट आपकी कमियों को बताता है। ठीक है, और पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको बताता है कि आप अभी आपकी तैयारी कहाँ पर है, 60 पर है, 65 पर है, 70 पर है, कितने पर है। ठीक है, और देखो इसमें एक और चीज़ हमने किया है कि आपको देखो 2 दिन पढ़ना है। पहले मान लीजिए आपने सोमवार शुरू किया, तो आपको सोमवार, मंगलवार, फिर बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक, शनिवार तक पढ़ना है। जो संडे का दिन आपके पास बचता है, इसमें आपको कुछ ना पढ़ना है ना मॉक टेस्ट देना है, आपको केवल और केवल रिवीजन करना है। ठीक, केवल और केवल क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, वो भी कंप्लीट रिवीजन करना है। ठीक, निगेटिव मार्किंग, देखो निगेटिव मार्किंग क्या होती है, 1/3। इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 की है। इसलिए जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपकी एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आप 70 किए 2 ही गलत किए, 3 ही गलत किए, है ना, 70 किए 20 गलत कर दिए, तो महा खराब एक्यूरेसी है। ठीक, स्पीड का मतलब क्या है कि क्वेश्चन आया, जल्दी से आपने देखा, उस पर एक्शन लिया और उसको आपने कंप्लीट कर दिया। ठीक, तो एक मॉक टेस्ट देने से आपकी स्पीड और सही करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्यूरेसी प्लस स्पीड आपकी बढ़ जाती है। ठीक, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ नहीं है, अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये देखो, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको साइंस के प्लस जीके जीएस करंट अफेयर्स और अदर के पूरा नोट्स चाहिए, नोट्स का मतलब देखो हम एक साथ नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए साइंस का चैप्टर है लाइट यानी प्रकाश, प्रकाश आज हमने आपको दे दिया प्रकाश का, आज कल दे दिया हमने आपको किसी और चैप्टर का, परसों किसी और चैप्टर का। इस तरह धीरे धीरे पेपर से पहले पहले, पेपर के 1 महीना पहले, मतलब 30 दिन के अंदर, आगे आने वाले 30 दिन के अंदर पूरी साइंस, SCIENCE पूरी साइंस के नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्लस पूरे जीके जीएस के नोट्स मिल जाएंगे। जीके जीएस के बिल्कुल बढ़िया नोट्स मिलेंगे। जैसे मान लीजिए पॉलिटी के ऐसे नोट्स मिलेंगे लगभग 30 पेज में, 30 से 35 पेज में, मतलब वही क्वेश्चन, वही चीज़ें जो पेपर में आती हैं, फर्जी कुछ भी नहीं रहेगा इसके अंदर। ठीक, एकदम मलाई मलाई। हिस्ट्री भी आपको ऐसे ही मिलेगी 30 से 35 से 40 पेज के अंदर, मतलब बहुत छोटा छोटा। तो जो लोग इच्छुक हैं इसको ले सकते हैं। आपको लेने के लिए क्या करना होगा, आपको इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करना है, 73 79 46 65 27 व्हाट्सअप करना है, हाई लिख के भेजना है। ठीक, आपको एक QR दिया जाएगा। ठीक, आपको एक QR दिया जाएगा, आप वहाँ 49 रुपये पेमेंट करेंगे और उसके बाद साइंस और जीके जैसी टेंशन को भूल जाएंगे, थ्योरी वोरी सब हो जाएगी। बस आपको केवल न्यूमेरिकल और याद करना पड़ेगा, उसको आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, आपको सारा कुछ इसमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन हाँ, डिस्क्लेमर है कि आपको एक साथ पूरा नहीं दिया जाएगा, धीरे धीरे, मतलब एक एक चैप्टर डेली लगभग दिया जाएगा। ठीक है, 30 दिन के अंदर पूरा जीके जीएस करंट अफेयर सारा उधर सब कुछ कंप्लीट दे दिया जाएगा। ठीक है, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी जरूर बताएं। और आप ऐसे ही पढ़ें 2-2 का पेयर बना के, बिना 2-2 का पेयर बनाए करोगे तो चारों सब्जेक्ट मैनेज करना प्लस एक मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर आपके पास कम से कम 12-13 घंटा या 15 घंटे के आसपास होना चाहिए। फिर ग्रुप डी का एग्जाम है, कोई बहुत SI PCS UPSC का नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही हो सके तो करिए, और आप अपने हिसाब से इसमें टाइम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे GS 4 घंटा लिखा तो आप 3 कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपकी क्षमता जितना आपको आता है उस हिसाब से आप बांट सकते हैं। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।